आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यदि जीई को उल्टा लगा दिया जाए तो वी नॉट तथा आई के नए मान क्या होंगे ये हमको बताना है। ठीक है, अब प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं, एक परिपथ चित्र जहाँ पे वोल्टता स्रोत दिया है 12 वोल्ट के लिए और ये दिष्ट वोल्टता स्रोत है। ठीक, जर्मेनियम और सिलिकॉन के दो डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं। दोनों में विभव पतन का मान देखें तो जर्मेनियम में औसत मान जो है लगभग 0.3 वोल्ट आता है विभव पतन के लिए। सिलिकॉन पे जो आता है वोल्टता जो इनके सिरों पर रहती है वो कितना आता है 0.7 वोल्ट। ठीक है, अब उसके पश्चात यहाँ पर 5 किलो ओम का एक प्रतिरोध दे दिया गया है जहाँ का पहला सिरा जो है वो वी नॉट अर्थात वोल्टता को दर्शा रहा है, दूसरा सिरा जो है वह भू संपर्कित है। ठीक है, ग्राउंड है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमको निकालना क्या है, वी नॉट तथा आई के नए मान निकालने हैं। यदि हम जर्मेनियम को उल्टा कर दे तो जर्मेनियम को उल्टा कर देंगे तो जर्मेनियम पश्चिम दिशा पे हो जाएगा और हमारा नया परिपथ किस तरीके से दिखेगा, इसको काट दिया जाए तो कुछ इस तरीके से नया परिपथ दिखेगा जहां यह जर्मेनियम का सिलिकॉन डायोड, मतलब ये सिलिकॉन डायोड नीचे है, जर्मेनियम डायोड ऊपर है। ठीक, तो ये पश्चिम दिशिक हो गया। ठीक है, और पश्चिम दिशिक कोई यदि एनपी संधि ट्रांजिस्टर जो है हो जाए तो धारा प्रवाहित नहीं होती पश्चिम दिशिक में। ठीक है, जब तक भंजन वोल्टता प्राप्त नहीं होती तो धारा यहाँ से कहाँ प्रवाहित होगी, चलिए धारा का मार्ग की दिशा भी देख लेते। ये धनात्मक प्लेट है, ऋणात्मक है, तो धनात्मक से ऋणात्मक आती है, इतना तो हमको पता था। तो धनात्मक से जाएगी, पहले ऊपर और नीचे दोनों से जा रही थी क्योंकि दोनों अग्रदिशिक थे। ठीक है, और उसके पश्चात यहाँ आकर मिल जा रही थी। अब नीचे से नहीं जा रही थी, ऊपर से ही जा रही थी पहले केवल। क्यों? क्योंकि वोल्टता का जो विभव पात है वो कम है 0.3 वोल्ट, तो अधिक वोल्टता पतन होकर नहीं जाएगी, कम वोल्टता पतन में जाएगी जो धारा है वो। ठीक है, तो इस तरीके से पहले प्रवाहित हो रही थी। अब जर्मेनियम डायोड को हमने उल्टा कर दिया तो धारा जो है वो यहाँ तो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ पश्चिम दिशिक हो जाएगा, तो सिलिकॉन से होकर जाएगा और सिलिकॉन डायोड से होकर जाएगी तो 0.7 वोल्ट का वोल्टता पतन हमको देखने को मिलेगा। तो ये 5 किलो ओम की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हमको निकालना है दोस्तों, और हम क्या जानते हैं, V बराबर में आई आर जानते हैं। ठीक है, जहाँ वोल्टता V है, धारा I है और प्रतिरोध R है, तो R का मान हमको पता है। ठीक है, प्रश्न में 5 किलो ओम दिया है, V का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो V का मान किस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर VR लिख देते हैं। ठीक है, तो VR का मान जो है वो क्या हो जाएगा, V जो कुल हमको दिया हुआ है 12 वोल्ट ऋण V डायोड, जो डायोड का वोल्टता पतन है वो V सिलिकॉन डायोड के लिए देखेंगे तो SI भी लिख देते हैं। जर्मेनियम को तो हमने उल्टा कर दिया, पश्चिम दिशिक हो गया। अब हमको VR का मान ज्ञात करना है। V का कुल मान दिया है 12 और सिलिकॉन डायोड में जो विभव पतन हो रहा है उसका मान है 0.7, तो मान हमारा आ जाएगा 11.3 वोल्ट। ठीक है, और ये 11.3 वोल्ट जो है वही V नॉट का मान होगा क्योंकि दूसरा सिरा तो भू संपर्कित है, तो भू संपर्कित सिरा जो है उसके लिए वोल्टता हम 0 मान लेंगे क्योंकि उसी के सापेक्ष हम देख रहे हैं जो V नॉट या फिर ये बिंदु है उसकी वोल्टता क्या होगी। तो ये जो VR है मतलब ये प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके लिए जो मान है वही क्या हो जाएगा, V नॉट के लिए भी मान हो जाएगा। ठीक, तो दिए गए प्रश्न का पहला उत्तर तो हमने डाल लिया। अब धारा का मान भी ज्ञात करना है, तो V बराबर आई आर वाले सूत्र से ही तो धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से धारा बराबर में क्या हो जाएगा, VR बटे R, तो VR का मान हमने निकाला 11.3 वोल्ट, प्रतिरोध का मान है 5 किलो ओम, 5 गुना 2 हो जाएगा 10। ठीक है, और उसके पश्चात 1.3 बचेगा तो वापस से दशमलव डाल देंगे, 13 हो जाएगा, 5 गुना 2 फिर से 10 हो जाएगा, 3 बचेगा और उसके पश्चात वो 3 के बाद का शून्य अगर देखें तो 5 गुना 6 हो जाएगा 30, तो 2.26 मान आ गया हमारे पास में आई का, मतलब जो धारा यहाँ से प्रवाहित होगी उसका। और ये जो मान है एसआई मात्रक में आएगा क्योंकि V का मान वोल्टता का मान हमने लिया था वोल्ट पे, R का मान अर्थात प्रतिरोध का मान ओम में लिया था जो कि दोनों एसआई मात्रक है। तो 2.26 एसआई मात्रक धारा का होता है एम्पियर, तो 2.26 एम्पियर हमको धारा का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो दिए गए प्रश्न में हमको पूछा था कि कितना V नॉट का मान होगा, हमने VR का मान ज्ञात किया, वही V नॉट का मान रहेगा। धारा कितनी प्रवाहित होगी, नहीं 2.26 एम्पियर, तो हमने दोनों मान ज्ञात कर लिए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।